तो आज हम स्कैरी पंपकिन की एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कहानी है एक परिवार की, एक ऐसा परिवार जिसका एक खौफनाक राज एक ऐसे श्राप को जन्म देता है जिसे कोई चाहकर भी नहीं भूल सकता। चलिए इस डरावने सफर पर निकलते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस चेतावनी के साथ। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, ये हवा में घुले हुए एक बहुत बुरे संकेत की तरह हैं। एक ऐसी भविष्यवाणी जो हमें एक भयानक अलौकिक तबाही की तरफ ले जा रही है। कहानी की हीरोइन है मोमिता, जो पूरे 12 साल बाद अपने घर वर्धमान वापस आ रही है। उसकी आंखों में ना पुरानी यादें हैं और दिल में एक अलग ही खुशी है कि वो अपनों से मिलेगी। पर सवाल ये है कि क्या ये खुशी टिक पाएगी? पर ये जो खुशी का माहौल था ना, उस पे तुरंत ही पानी फिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अपने परिवार का बर्ताव बहुत ही अजीब और ठंडा था। और यहीं से कहानी का पहला रहस्य हमारे सामने आता है। अब चलते हैं परिवार के घर की तरफ, जहां का माहौल किसी जश्न का नहीं बल्कि एक अजीब से दम घोटने वाले डर का है। यहाँ कहानी का जो असली टेंशन है वो साफ दिखता है। एक तरफ है मोमिता जो खुश है, बेफिक्र है, और दूसरी तरफ है उसका परिवार जो एक गहरे अनकहे डर में जी रहा है। यही वो टकराव है जो कहानी को आगे बढ़ाता है। और फिर वो डर एक असली रूप ले लेता है। बाथरूम के आईने में अचानक एक भूत या गुड़िया दिखती है और एक ऐसा संदेश छोड़ जाती है जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। अब ये बात तो पक्की हो गई कि परिवार का डर सिर्फ कोई वहम नहीं है। ये सब देखकर एक ही सवाल मन में आता है, आखिर ऐसा क्या हुआ है? ऐसा कौन सा काला सच है इस परिवार का जो उन्हें अपनी ही बेटी को खुद से दूर करने पर मजबूर कर रहा है? और इसका जवाब मिलता है मोमिता की भाभी से। वो एक ऐसा सच बताती है, एक ऐसी खौफनाक बात कबूल करती है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। तो ये अभिशाप बना कैसे? देखिए, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हुआ। सबसे पहले थी समस्या, घर में दूसरी बेटी का पैदा होना जो परिवार को मंजूर नहीं था। फिर आया समाधान, भाई अपनी गर्भवती पत्नी को एक खौफनाक रस्म के लिए शमशान ले गया ताकि बेटी को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाए। और नतीजा, उस अजन्मी बच्ची की आत्मा बदला लेने लौट आई, जिसके आंसुओं की जगह अब खून बहता था। और फिर हुआ असली प्रतिशोध। परिवार की जो पहली बेटी थी, मोमिता की भतीजी, उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उस आत्मा का मकसद क्या है? ये दीवार पर खून से लिखा हुआ मिलता है। ये एक ऐसा श्राप है जो नफरत और हिंसा से पैदा हुआ है। और जैसे ही ये राज खुलता है, श्राप और भी भयानक हो जाता है। अब मोमिता सिर्फ एक मेहमान नहीं है, वो उस आत्मा का अगला निशाना है। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर है। वो अनदेखी ताकत अब सिर्फ महसूस नहीं होती, वो सीधा हमला करती है। मोमिता के चेहरे पर जख्म बन जाते हैं और उसका परिवार बेबस होकर ये सब देखता रह जाता है। अचानक भाभी के अंदर से वो आत्मा बोलने लगती है। उसकी आवाज में एक माँ का वो दर्द है जिससे उसकी बच्ची छीन ली गई थी। ये सब देखकर और सुनकर मोमिता का भाई टूट जाता है। वो अपने गुनाह का बोझ और नहीं सह पाता और आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और फिर उस गुनाह के बोझ तले दबा हुआ वो अपनी इस तकलीफ को खत्म करने का एक ही रास्ता चुनता है, मौत। और ठीक उसी वक्त जब भाई अपनी जान लेता है, आत्मा का हमला मोमिता की भी जान ले लेता है। बेचारी, उसे एक ऐसे गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है जो उसने कभी किया ही नहीं था। तो इस भयानक कहानी का अंत कैसे होता है? क्या इन मौतों से श्राप खत्म हो जाता है, या फिर ये एक नई और भी ज्यादा डरावनी विरासत के बस शुरुआत है? भाभी, जो अब सब कुछ खो चुकी है, कहानी का सार बताती है कि कर्म का पहिया घूमकर वापस जरूर आता है। वो अपनी आंखों से उस सास को अपने बच्चे खोते हुए देखती है जिसने उसके दर्द की कहानी लिखी थी। तो घर पर जो आत्मा का साया था वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन एक नई कहानी शुरू होती है। अब मोमिता खुद एक शिकार से एक बदला लेने वाली आत्मा बन चुकी है। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब नफरत और बदले का ऐसा चक्र शुरू होता है तो क्या वो कभी सच में खत्म हो सकता है, या ये बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता ही रहता है और भी ज्यादा अंधेरा और तबाही लेकर आता है।